तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई, बताइए तो आप लोग? परसेंटेज, यही ना? तो परसेंटेज में टाइप नंबर कितने तक कर लिए थे? टाइप नंबर 5 कंप्लीट है। अब हम लोग करने वाले हैं टाइप नंबर 6। तो आइए टाइप नंबर 6 को हम लोग आगे लेकर धीरे धीरे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई साहब। जो आज का क्लास टाइप नंबर 6 में होगा ना, समझ लीजिए कि आप लोग को पहली बार ऐसी कुछ सीखने का मिलेगा और आपकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट ही क्या है, महत्वपूर्ण है, जो आज हम बताने वाले हैं। तो जिसको सभी लोग ये लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो आप इस टाइप 6 में ध्यान से सुनिएगा। अब देखते हैं हम लोग टाइप नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 6 में आप ये शब्द को लगा सकते हैं, क्या? कॉन्सेप्ट। क्या लगा सकते हैं भाई साहब? कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, समझे ना? तो आज आप लोग जो पढ़ने वाले हैं इस टाइप में ना, क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है? उस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि लास्ट में जो निकलेगा ना मेरे भाई, वो बिल्कुल एक एक सेकंड में आप आंसर बताइएगा। एक एक सेकंड में क्या कीजिएगा? आंसर बताइएगा। बट उसके लिए पहले धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी प्रश्न बाद में होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं बात? कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। आइए, अगर हम आपसे क्या कहते हैं मेरे भाई, अच्छे से समझने की क्या करना, कोशिश करना। अगर हम आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि A गुना B, ध्यान देना, अगर A गुना B, हर चीज़ को धीरे धीरे लेकर बढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अंतिम तक आप 20 मिनट मुझे समय दीजिए या 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट, ठीक है? उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ना कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। A गुना B जो है, अगर हम कहते हैं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है? स्थिर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। A गुना B क्या है? कांस्टेंट है। चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। आइए, तो हम कहते हैं कि A जो है पहली संख्या है, B जो है क्या है? दूसरी संख्या है। कांस्टेंट का मतलब हम ये कहना चाहते हैं ना कि अगर A का पहली संख्या क्या है? 20 है, दूसरी संख्या कितना है? 30। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा कितना होगा बताइए? 600 होगा। अच्छे से समझना। A गुना B हम कांस्टेंट क्यों लिखे हैं, इसको धीरे धीरे समझना, ठीक है? एक पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या क्या है? 30। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 600 हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि पहली संख्या को 20% बढ़ा देते हैं। समझने की कोशिश करना। पहली संख्या को कितने बढ़ा दिया हम? 20% बढ़ा देते हैं। पहली संख्या को हमने 20% की वृद्धि कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अब पहली को हम 20% बढ़ा दिया। हम आपसे बोले हैं कि कांस्टेंट है, मतलब जितना मल्टीपल यहाँ है ना, उतना ही मल्टीपल यहाँ भी होना चाहिए। लड़की बात मत करो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर A गुना B 600 है, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या को हम बढ़ाकर कितने कर दिए? 25 कर दिए। कितने बढ़ा दिए? 25 नहीं बढ़ाए यार, 5 बढ़ाए हैं, ठीक है? 5 इसमें क्या कर दिए? वृद्धि कर दिए। कितना हो गया? 25। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? इतना मुझे बताइए। जबकि आपको क्या रखना है? दोनों का प्रोडक्ट क्या रखना है? 600 ही रखना है। पहले भी कितना है? 600। अभी भी आपको कितना रखना है? 600 ही रखना है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल क्या है? कांस्टेंट है। मतलब आपका तो इतना ही आना चाहिए। बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो भाई 25 से इसमें भाग देंगे कितने बार में? 24 बार में। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यहाँ वाला संख्या निकालने के लिए 25 से इसमें भाग देंगे, कितना आएगा? 24 आएगा। अब ध्यान से चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। हम क्या किए कि पहली संख्या को क्या कर दिए? वृद्धि कर दिए। तो इस बात को याद रखना, जब पहली संख्या को आप वृद्धि कीजिएगा तो दूसरी संख्या क्या करना पड़ेगा? कमी। क्यों? क्योंकि आपका इसका जो दोनों का क्या है, जो दोनों का मल्टीप्लाई है वो क्या है? इक्वल है, मतलब कांस्टेंट है। अगर पहले 600 मल्टीप्लाई है तो आज भी हमें कितना मल्टीप्लाई चाहिए? 600 ही चाहिए। तो जब भी आपको कांस्टेंट रहेगा दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये पहली संख्या एक दूसरी संख्या क्या होगा? आपस में अपोजिट होगा। आपस में क्या होगा? उल्टा होगा। क्या? तो ये एक दूसरे संख्या का होता है। क्या होता है? एक दूसरे संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? ये वाला। आपस में संख्या उल्टा होता है। आपस में संख्या क्या होता है? उल्टा होता है। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये है कि आप जिस अनुपात में पहली संख्या को बढ़ाए हैं, उसके उल्टा अनुपात में दूसरी संख्या को क्या करेंगे आप?
घटाएंगे। समझ रहे हैं ना? यानी जिस अनुपात में आप दूसरी संख्या को क्या किए, इंक्रीज किए हो, तो दूसरी संख्या को क्या करेंगे, इसके अपोजिट रेशियो में, क्या कीजिएगा, डिक्रीज कीजिएगा। या फिर कर दिया शुरू। देखिए हम आपको सिखाते हैं। जैसे ए है ना, तो देखिए कितना हो गया, 20 से आप बढ़ाकर कितने कर दिए हैं, 25 कर दिए हैं। तो रेशियो लीजिएगा तो कितना आएगा बताइए मुझे, 4 अनुपात कितना आएगा, 5 आएगा। अगर बी को देख रहे हैं, दूसरी संख्या को क्या कर दिए, 30 ले आप क्या कर दिए हैं बताइए मुझे, 24 कर दिए हैं। इसका मतलब इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 5 अनुपात 4 आएगा। आप बताइए कि देखिए कि ये रेशियो अपोजिट है कि नहीं है, अपोजिट है ना। आप जिस रेशियो में आप इसको बढ़ाए हैं, इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको वृद्धि किए हैं, उस रेशियो का जस्ट क्या, अपोजिट। समझ रहे हैं ना? उस रेशियो का जस्ट उल्टा आप क्या कर दिए हैं इसमें, बताइए क्या किए हैं, घटाए हैं। क्या किए हैं, वृद्धि नहीं किए हैं, कमी किए हैं। देख सकते हैं यहाँ कितने की वृद्धि हुआ है, 1 के वृद्धि कितने पर हुआ है, 4%। कितने प्रतिशत, 25% के यहाँ पर क्या हुआ है, वृद्धि। यहाँ पर कमी कितना है, 1 के कितने से, 5 से, तो कितने प्रतिशत की, 20% के यहाँ पर कमी हुआ है। मेरे बात को समझ रहे हैं? इस बात को अपने यहाँ पर खोपड़ी में रख लीजिए कि कभी भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई याद रखना, अगर आपको कांस्टेंट रखना है, यानी पहले जितना मल्टीप्लाई है उतना ही आज भी रखना है, तो जिस अनुपात में पहली संख्या को बढ़ाए हैं उसका उल्टा उसका अपोजिट अनुपात में आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, उसके विपरीत अनुपात में क्या करना पड़ेगा, उसको कमी करना पड़ेगा। अगर एक संख्या को आप बढ़ाइएगा तो दूसरी संख्या का करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। एक का इंक्रीज तो एक का क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? यानी अगर देखिए दूसरी संख्या को आप बढ़ा रहे हैं तो पहली को क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। ये तब जब आपका दोनों का मल्टीप्लाई क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। समझ गए इतना बात क्या बोल रहे हैं हम? तो बस यहाँ आपको ये समझ में आ गया कि अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई पहले जितना ही रखना है, तो जिस अनुपात में हम पहली संख्या को बढ़ाएंगे उसका उल्टा अनुपात में क्या करेंगे, दूसरी संख्या को घटाएंगे। अगर दूसरी संख्या को बढ़ाएंगे तो उसका उल्टा अनुपात में पहली संख्या को घटाएंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो चैप्टर में पढ़ना है, अब हम चैप्टर के मुद्दे पर आते हैं, जहाँ से आप लोग नोट लगा सकते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, प्राइस। क्या करने वाले हैं, प्राइस में अगर हम किससे गुना करते हैं, कंजप्शन से अगर हम गुना करते हैं, इस बात को लिखना, कंजप्शन से अगर हम गुना करते हैं मेरे भाई, किससे गुना करते हैं, कंजप्शन से, तो जो निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, ध्यान से सुनना, वो निकल कर जो आता है वो आता है एक्सपेंडिचर। क्या आता है, एक्सपेंडिचर। मेरी बात को अच्छे से समझना, क्या आता है, एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस को क्या बोलते हैं, प्राइस को क्या बोलते हैं, कीमत। क्या बोलते हैं, कीमत गुना खपत, इसको हम क्या बोलते हैं, खपत बोलते हैं। खपत या क्या बोल देते हैं, उपभोग। क्या बोलते हैं, उपभोग। इस बात को याद रखना। या खर्च नहीं, सही है, ठीक है। क्या बोलते हैं, उपभोग। यानी यहाँ पर प्राइस गुना कंजप्शन इक्वल कितना होता है, ये क्या कर रहा है यार, इसको एक्सपेंडिचर निकल कर आता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कल का आपसे कोई पूछेगा कि प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन का मतलब क्या होता है, बराबर में एक्सपेंडिचर, मतलब कीमत गुना खपत बराबर होता है खर्च। कितना होता है, खर्च, जिसको हम लोग व्यय भी बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए मुझे। यानी आपको जब भी खर्च निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, कीमत गुना में खपत। कीमत गुना में खपत कर देंगे तो क्या निकलेगा, खर्च। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि यहाँ पर रीचा है। क्या है, रीचा का घर है, एक रीचा का पूरा फैमिली मतलब परिवार है। समझते हैं, रीचा का घर में जो मतलब कि रीचा के परिवार में जो चावल खाया जाता है वो कितने केजी वाला, 50 केजी वाला। समझ रहे हैं ना? एक क्या है, परिवार है, जो रीचा का एक परिवार है, समझ लेते हैं ऐसे, ठीक है। एक रीचा का परिवार है, इसके घर में जो चावल आता है वो कितने केजी वाला आता है, 50 केजी वाला चावल आता है। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर 50 रुपया पर केजी, समझने की कोशिश करना, 50 रुपया पर केजी वाला चावल ये रीचा का परिवार खाते हैं। समझ रहे हैं मेरे बातों को, बोलिए हाँ या ना। तो ये 50 रुपया पर केजी वाला चावल खाते हैं और ये कितने केजी
खाते हैं, बट कितने केजी खपत करते हैं। खपत का मतलब समझते हैं ना, टोटल कितने ये लोग खाते हैं। तो ये टोटल ये कितने लोग खाते हैं भाई, 90 केजी। यानी खपत कितना होता है उस परिवार में, 90 केजी। यानी 1 केजी के लिए उन लोगों को पैसा कितना लगता है, 50 रुपया। जबकि उन लोगों के पूरे परिवार का खपत कितना है, खपत का मतलब उपभोग, खाने का कितना, 90 केजी। तो बताइए इस रिचे का घर में जो है कितने का खर्चा आएगा। तो कितना रुपया का खर्चा होगा भाई, एक्सपेंडिचर कितना आएगा आपका, 45,000 रुपया। यानी 45,000 रुपया रहेगा। अच्छा सॉरी गलती यार, दिमाग कहीं और चल गया, कोई दिक्कत नहीं। 4500, अगर 4500 रुपया रहेगा तो 90 केजी खपत होगा। किस रेट से, 50 रुपया के पर केजी, समझे ना, 50 रुपया पर केजी वाला। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर प्राइस कीमत कितना है बोलिए, 50 रुपया, खपत कितना है, और टोटल खर्चा कितना आ गया। अब देखिए क्या हुआ, अब हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि कीमत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। चावल की कीमत में क्या हो गई, वृद्धि। और चावल का कीमत 10 रुपया बढ़ गया। चावल की कीमत कितना बढ़ गया, 10 रुपया बढ़ गया। अब चावल का कीमत कितना हो गया, 60 रुपया। तो जो रिचा का पापा है ना, वो क्या बोलते हैं पता है, वो बोलते हैं कि दुनिया ऐसी की तैसी हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। दुनिया क्या कर रही है मुझे मतलब नहीं है। चावल कितना भी कीमत अपना बढ़ा ले, मगर हम अपना खर्च कभी नहीं बढ़ाएंगे। यानी कल भी हम 45 रुपया को चावल खरीद रहे थे, आज भी हम 45 रुपया का चावल खरीदेंगे। रिचा का पापा बोले, क्या बोले कि पहले जितने रुपया का चावल आता था उतना ही रुपया का चावल आज भी खरीदेंगे। मोदी जी कितनों भी चावल पर क्या कर दे, अपना कीमत बढ़ा दे, है ना बोलो, मगर किनेगा हम उतने रुपया में, वोट देंगे मोदी जी को ही। कितनों भी चावल पर क्या हो जाए, चावल का कीमत में कितने भी वृद्धि हो जाए, मगर हम तो खर्च करेंगे कितने रुपया का, 45 रुपया का ही क्या करने वाले हैं, आज भी खर्च करने वाले हैं हम, मगर वोट देंगे मोदी जी को ही। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे। आइए, अगर हम कहते हैं भाई साहेब कि अब चावल का कीमत कितना हो गया, बोलो 60 रुपया, और खर्च करने के लिए मेरे पास पैसा है कितना, 45 रुपया। यहाँ पर कौन सेम है बताइए, यहाँ पर कांस्टेंट क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये भी तो दोनों क्या है, मल्टीप्लाई ही तो है, चीज़ वही है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, क्या यहाँ पर 2 नंबर का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी आप बताइए यहाँ पर कितना होगा, जब इसमें से भाग देंगे ये नंबर निकालने के लिए। यहाँ पर खपत देखो, यहाँ पर कीमत गुना क्या है, खपत बराबर क्या है, खर्च। तो जब यहाँ कीमत से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, खपत निकलेगा। तो इसमें भाग देंगे 4500 में तो कितना आएगा, क्या है, 75। यानी अब कितना केजी भाई साहब ये लोग खपत करेंगे, बोलो 75। क्यों, जबकि चावल की कीमत में वृद्धि हो गया तो खपत में तो कमी करना ही पड़ेगा ना। अब तो 90 केजी नहीं खरीद सकते हैं, पैसा तो मेरे पास उतना ही है, खर्च करने के लिए 4500 रुपया ही है। तो 4500 रुपये में अब तो 90 केजी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि चावल का पैसा क्या हो गया, बढ़ गया, चावल का कीमत बढ़ गया। तो चावल का कीमत बढ़ गया तो क्या घट जाएगा, खपत। समझ रहे हैं मेरे बात को। यहाँ पर क्या आप सोच लिए कि इस बात को लिख लीजिए कि जब भी सवाल कहेगा कि खर्च को क्या रखना है, पहले जितना ही रखना है, समझ रहे हैं ना, खर्च को पहले जितना ही रखना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, या उस केस में क्या होता है कि प्राइस का उल्टा किसका रेशियो होता है, खपत का होता है। अगर खपत देखो क्या बोलते हैं इसको हम, कीमत में अगर कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो खपत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। खपत जब बढ़ जाएगा तो कीमत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि जब आपका एक्सपेंडिचर इक्वल रहेगा, सॉरी एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा। चेंज का मतलब समझ, पहले जितने रुपया का हम खर्च कर रहे थे आज भी उतना ही रुपया का हमें खर्च करना है। तो उस केस में क्या होता है कि प्राइस का रेशियो का इन्वर्स करने के बाद क्या आता है, कंजप्शन का रेशियो आता है। समझ में आया ना। और कंजप्शन को उल्टा करने के बाद क्या आता है, प्राइस का आता है। यहाँ अर्थ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ प्राइस की बात करते हैं, क्या करते हैं, प्राइस किस रेशियो में बढ़ गया है, तो 50 से किस में बढ़ गया है, बोलिए 5:1 किस में, 6 में ये बढ़ गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ कंजप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आप खुद बताइए मुझे, तो कंजप्शन का जो हम बात करते हैं तो इसका रेशियो क्या हो गया है, आप बताइए मुझे। कंजप्शन का रेशियो क्या हो गया है, बोलिए 90 से कितना घटकर हो गया, 75। मतलब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 6:5। देखिए इसका उल्टा है कि नहीं है, बोलिए हाँ या ना। इसका उल्टा है कि नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं, उल्टा है कि नहीं है।
कब? जब खर्च क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यानी खर्च पहले जितना ही रखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि प्राइस का रेशियो को उल्टा क्या होगा? कंजप्शन का रेशियो होगा। और कंजप्शन को उल्टा करेंगे तो प्राइस का आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक सबका क्लियर है? यहाँ तक क्या समझे कि कौन कौन रेशियो आपस में क्या होता है? उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। कौन कौन होता है? बोलो, प्राइस और कंजप्शन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। अगर मेरे भाई साहब ये बात को समझ लेते हैं, क्या बात को? ऐसे बातों को समझते हैं कि अब यहाँ तक तो ये वाला समझ लिए, ठीक है। अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कल का अगर आपका खपत सेम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? खपत सेम कर दिया जाए तो उस समय क्या होगा? आज आप क्या सेम किए हैं बताइए? एक्सपेंडिचर को किए हैं। कल का आप कंजप्शन को सेम कर दीजिएगा तो बताइए क्या होगा उस समय? तो ये मान लीजिए कि बिहिया है। ये क्या है तुम्हारा? बिहिया। ये बिहिया है और ये तुम्हारा क्या है? पटना है। ये बिहिया, ये क्या है? पटना। अगर मान लेते हैं कि एक लड़का है, एक लड़के अपने मोटरसाइकिल से क्या करता है कि बिहिया से पटना जाता है। ध्यान देना, बिहिया से क्या जा रहा है? पटना जा रहा है। तो उसको तेल का खपत जो होता है कितना होता है? 10 लीटर होता है। तेल का खपत कितना होता है? 10 लीटर होता है। यानी कंजप्शन कितना लगता है उसको? 10 लीटर का होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने लीटर? 10 लीटर का होता है। कोई समस्या है? 10 लीटर। अब देखते हैं, अगर मेरे भाई यहाँ पर हम ये कह लेते हैं आपसे, यहाँ पर क्या होगा? प्राइस गुना कंजप्शन बराबर कितना हो जाएगा बताइए? एक्सपेंडिचर। क्या होगा? एक्सपेंडिचर। कितने लोगों को समझ में आया है? सभी लोगों को। अब बताइए, प्राइस है तेल के, भाई तेल का तो कुछ कीमत होगा ना। तो तेल का कीमत ले लेते हैं हम 50 रुपया पर लीटर। मतलब 1 लीटर के लिए उसे कितना पैसा देना पड़ता है? 50। अब खपत कितना कर रहा है बताइए? 10 लीटर का। तो खपत कर रहा है तो कितना रुपया लगेगा? 500 रुपया उसे लगेगा जाने में। 50 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर मोदी जी क्या करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं कि तेल की कीमत को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तेल की कीमत 20% क्या कर दिए? वृद्धि कर दिए। ध्यान देना, तेल के कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दिए? 20% वृद्धि कर दिए। क्या कर दिए? 20% वृद्धि। आप बताइए, 50 का 20% निकालिएगा, कितना आएगा? 10। 10 का वृद्धि हो गया। अब तेल कितने रुपया हो गया? 60 रुपया पर केजी। कितने लोगों को हालत खराब है? कचड़ा बुद्धि। 50 का तुम 20% निकालेगा, प्रतिशत ले 2 जीरो जाएगा, कितना आएगा? 10। ये 10 बढ़ गया ना। पहले से कितना रुपये में मिल रहा है? 50। और अब बढ़ कर गया 10 रुपया तेल की कीमत। तो कितना मिलेगा? अब 60 रुपये में मिलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरे भाई क्या होगा, यहाँ से समझेंगे। कितना है ये? 10 लीटर। आप बताइए कि तेल के कीमत बढ़ जाने से खपत में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यानी कल भी 10 लीटर का खपत हो रहा था, आज भी कितने के खपत होगा? यार क्या बोल रहे हैं? खपत होगा। कितने का होगा? 10 लीटर का होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि तेल की कीमत बढ़ने से यहाँ 10 लीटर से 12 लीटर लगेगा। आज भी कितना लगेगा? मोटरसाइकिल के अंदर कितना तेल डलवाएंगे? 10 लीटर ही बिहिया से क्या पटना जाने में। तो इसका मतलब अब पैसा कितना लगेगा? 600 रुपया लगेगा। अर्थ बुझा रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी तेल का कीमत बढ़ गया। सुनो, तेल का कीमत बढ़ गया तो जो तेल हम डलवा रहे थे 10 लीटर खपत कर रहे थे, ये खपत है ना। कंजप्शन तो कभी तुम्हारा नहीं ना चेंज होगा। कंजप्शन क्या होगा तुम्हारा? पहले 10 लीटर हो रहा था तो आज भी कितना होगा? 10 लीटर होगा। तेल की कीमत बढ़ने से क्या हो गया? पैसा लगेगा ज़्यादा, मगर लगेगा तेल अभी भी कितना? 10 लीटर ही जाने में तो 10 लीटर ही लगेगा। ये मत कहना कि मोटरसाइकिल का इंजन खराब हो गया तो ज़्यादा लगेगा। अरे साड़ी बुद्धि, तो यार तू पढ़ने लायक नहीं है। अब बताओ कितना रुपया वृद्धि हो गया, हम पूछना चाहते हैं। 100 रुपये वृद्धि हो गया। अब अगर 100 रुपये वृद्धि किस पर हो गया? पहले हम 500 रुपये के तेल डलवा रहे थे, अब कितना डलवा रहे हैं? 600 रुपये के। मतलब कितना बढ़ गया है भाई साहब? 1/5 आएगा। 1/5 कितना होता है? 20%। कितना होता है? 20%। सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20% होता है। चलिए, बहुत बढ़िया है। आप बताइए यहाँ से क्या समझे? आप समझो, आप यहाँ से क्या समझे कि यहाँ तेल के कीमत कितना बढ़ गया था? 20%। यहाँ एक्सपेंडिचर भी कितना बढ़ गया? 20%। कितना बढ़ गया? 20%। यहाँ से मतलब क्या समझ में आता है? यहाँ से ये मतलब समझ में आता है कि जब आपका कंजप्शन क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो उस समय क्या होगा कि जितने रुपया, ध्यान सुनो, यानी जितने % या जितने रुपया क्या होगा?
प्राइस में, जितने रुपया प्राइस में बढ़ेगा उतना ही रुपया क्या होगा, एक्सपेंडिचर में भी बढ़ेगा। अगर 10% प्राइस बढ़ जाएगा तो 10% क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। कब, जब तुम्हारा क्या रहेगा, कंजप्शन सेम रहेगा। तो यहाँ से एक बात और निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है कि प्राइस, क्या प्राइस ना, प्राइस जिस अनुपात में चेंज होता है ना, उसी अनुपात में एक्सपेंडिचर भी चेंज होता है। 50 रुपया से क्या हो गया तेल का कीमत 60, तो कटाएंगे तो कितना आएगा, 5:6। अगर हम बात करते हैं किसका, एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर का ध्यान सुनना, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका, ध्यान देना, एक्सपेंडिचर आपका कितना हो गया, 500 से कितना हो गया 600, मतलब कटाएंगे तो अभी भी रेशियो कितना है, 5:6 में ही है। क्या समस्या है बताइए, कोई समस्या है? इसका मतलब यहाँ से दो चीज़ समझें कि अगर तुम्हारा खर्च बराबर होगा तो ये आपस में उल्टा होगा। कौन कौन, प्राइस और कंजप्शन, बोलो है ना। यहाँ से क्या होगा कि जब खपत आप उतना ही की कीजिएगा जितना पहले आप खा रहे थे, उतना ही कि आज भी खाइएगा, तो इसका मतलब जितने केजी पहले आप उपभोग कर रहे थे और आज भी उतना ही कीजिएगा, तो क्या होता है, प्राइस आप माने कुछ चीनी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, यानी किसी भी मूल्य में आप 20% की वृद्धि कीजिएगा तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। यहाँ से ये बात समझ में आता है कि जितना आपका चेंज मूल्य में होगा उतना ही चेंज क्या होगा, आपका खर्चा में आएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है ना। अब यहाँ से चीज़ों को समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम सवालों पर लगाएंगे। कीजिए प्लीज़, शोर मत मचाइए, ठीक है। पहला प्रश्न पढ़िए क्या बोल रहा है, और इस प्रश्न को हम लोग कम से कम 3-4 विधि से बनाएंगे, ठीक है। और तीसरा विधि जो होगा ना, वो अपने आप में क्या होगा, बेहतरीन विधि होगा। हम लोग करेंगे तीसरे विधि से, मगर पहला दूसरा ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन को मीनिंग को समझ सके, ठीक है। आइए करें कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। क्या करता है, चीनी का मूल्य कितना बढ़ता है, 20%। तो भाई साहब चीनी के मूल्य बढ़ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च क्या हो, स्थिर हो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कुल खर्च क्या हो, स्थिर हो। मतलब पहले जितना खर्च हो रहा था ना, आज भी खर्च तो करना है उतना ही। चीनी का कीमत बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, चीनी का कीमत बढ़ेगा तो कमी किस में करेंगे हम, खपत में। मतलब जो खाएंगे, जो चावल पहले ज़्यादा खरीद रहे थे तो अब क्या खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, समझे ना। खर्च पहले जितना ही रखना है, खर्च क्या रखना है आपको, पहले जितना ही रखना है। खर्च आज भी उतना ही करना है जितना पहले कर रहे थे। तो आप बताइए मुझे कि क्या पहले कॉन्सेप्ट में हम क्या बताए हैं, ए लड़के क्या बताए हैं हम, कि खर्च तो आपका क्या है, बोलिए स्थिर है। मतलब खर्च जितना पहले हो रहा था उतना ही आज भी करना है। तो आप बताइए कि जो प्राइस है, ध्यान दो ए लड़के, जो प्राइस है, जब देखिए प्राइस कितना हो गया, 20% बढ़ गया। मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, बोलो 1/5। ओरिजिनल क्या होता है, नीचे। यानी पहले कितना रुपया का मिलता था चीनी, 5 रुपया का। अब पहले 5 रुपया के मिलता था, तो अब कितना बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया। अब कितने रुपया के मिलेगा, 6 रुपया के मिलेगा। आप बताइए खर्च तो आज भी उतना ही करना है, तो कंजप्शन आपका क्या हो जाएगा, हम पूछना चाहते हैं, कंजप्शन आपका क्या हो जाएगा बताइए। इसका उल्टा हो जाएगा। अभी तो तुरंत बताएं यार, 4500 सेम हो रहा था। अगर मान लीजिए कि प्राइस बढ़ेगा और आपको क्या करना है, खर्च उतना ही रखना है, क्या खर्च को उतना ही रखना है, तो प्राइस के रेशियो को उल्टा करेंगे तो किसका रेशियो आएगा, तो जिस रेशियो में हम प्राइस को बढ़ाएं उसका उल्टा रेशियो में, उसका इन्वर्स रेशियो में क्या करेंगे, कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। तो इसका उलट देंगे तो कितना आएगा, 6:5। यानी आप बताइए, सवाल यही न करे कि कितने प्रतिशत खपत में कमी करना पड़ेगा। तो खपत के रेशियो कितना आ गया, 6 और 5, यानी 6 से 5 कमी करना पड़ेगा। कितना कमी करना पड़ेगा, 1 के कमी करना पड़ेगा। और कितने पर, 6 पर, तो 1/6 कमी करना पड़ेगा। इसका मतलब कितना बताइए मुझे, 16.2/3% के क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ये कमी किस में कर रहे हैं हम, खपत में, क्योंकि खर्च को क्या करना है, बराबर रखना है ना। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तुम्हारा क्या है, दूसरा है, पहला मेथड है। अब हम करने वाले हैं दूसरा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा 100 मान के होगा, देखना यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ करते हैं किसका बात, प्राइस, किसका बात करता हूँ, प्राइस मान लीजिए कि आपका 100 रुपया है। मान लीजिए इनिशियल क्या है आपका
100 रुपया। उसमें कितना चीनी के मूल्य में कितना बढ़ गया, चीनी का कीमत में 20% वृद्धि हो गया। मतलब चीनी 100 रुपये का पहले मिल रहा था, अब कितने का मिलेगा 120 रुपया। इसका 20% बढ़ गया। 100 का 20% कितना होता है 20, यानी 100 में 20 जोड़ेंगे अब कितने की चीनी मिलेगा, अब 120 रुपये का चीनी मिलेगा। पहले कितने का मिलता था 100, अब कितने का मिलेगा 120। मगर सवाल आपसे पूछा है कि भाई खर्च को उतना ही रखना है, चीनी की कीमत बढ़ जाए उसे कोई मतलब नहीं है। खर्च पहले जितना रुपए कर रहे थे आज भी उतना ही रुपए करना है। तो आप बताइए इस केस में क्या होता है कि प्राइस के रेशियो को जब उल्टा करते हैं तो कंजप्शन क्या आता है, ये आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कंजप्शन के रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, इसका उल्टा हो जाएगा, 120 से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतने बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। 120 से क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, बताने का तो और सारी 2-4 तरीका है मगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। चीज़ें वही बताइए जो काम की चीज़ें हैं। अब बताइए कि अब आपका क्या हो गया, पहले 120 केजी हम लोग खपत कर रहे थे, खा रहे थे, उपभोग कर रहे थे, अब कितना करने लगे हम, कितने की कमी कर दिए खपत में बताइए, 20 की कमी किस पर किए हैं 120 पर। समझ रहे हैं मेरे बातों को। तो कटाएंगे तो 1/, कितना आएगा 6, 1/6 का क्या होता है 16 सही। ध्यान दो इधर, 16 सही कितना होता है 2/3%। अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए भाई साहब, यहाँ से आंसर क्या आ रहा है आपका, यही पूछा है कि खपत में कितने की कमी करना पड़ेगा, तो कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, पहला भी समझ में आया, दूसरा भी समझ में आ गया। अब तीसरा जो हम अब बात करते हैं यहाँ से क्या कि आप बताइए मुझे कि जब इसको उल्टा करते हैं, ध्यान दो, जब उल्टा करते हैं तो क्या करते हैं 120 ऊपर जाता है, 100 क्या आता है नीचे। इस चीज़ को हम हटाकर यहीं पर सोच लेते हैं कि जब ऊपर से देखेंगे, ध्यान दो, यहाँ ऊपर से देखेंगे नीचे की तरफ किसका रेशियो दिखाई देगा, प्राइस के रेशियो दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना। अब प्राइस के रेशियो और क्या एक्सपेंडिचर के रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। जिस अनुपात में प्राइस बढ़ता है उसी अनुपात में क्या बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है। पता है ना आप लोग को। आइए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ऊपर नीचे से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं नीचे, तो किसका रेशियो मिल रहा है, प्राइस का। मगर यही हम नीचे से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपका बताइए, बोलिए कितना मिलेगा आपका, किसका रेशियो मिलेगा, कंजप्शन के मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंजप्शन के मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब नीचे से देखेंगे तो 120 से, बोलो हाँ या ना। तो यही चीज़ को हम ऐसे ना लेकर नीचे की तरफ से देखेंगे, और कैसे देखेंगे आइए समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इस बात को कि जिस अनुपात में आपका क्या बोलते हैं प्राइस बढ़ा है, जिस अनुपात में प्राइस बढ़ा है उसी अनुपात में क्या बढ़ा होगा, खर्चा भी बढ़ा होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी प्राइस और खर्चा के अनुपात क्या बोलते हैं सेम है। यानी एक्सपेंडिचर और प्राइस का जो भी आपका अनुपात, जिस अनुपात में आप बढ़ाए हैं उसी अनुपात, यानी 20% चीनी के मूल्य में वृद्धि किए तो खर्चा भी कितना बढ़ गया होगा 20%। यानी पहले हम कितने रुपया खर्चा करते थे 100 रुपया। अब समझिए, ये निकाल रहे हैं किसका, हम खर्चा को निकाल रहे हैं, खर्चा एक्सपेंडिचर निकल रहा है। समझे मेरे बात, क्या मान लिए हम एक्सपेंडिचर, क्यों मान लिए सर, क्योंकि एक्सपेंडिचर का और प्राइस का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। आप प्राइस को बढ़ाइए एक्सपेंडिचर को इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। जितने 20% आप क्या कर दिए प्राइस बढ़ा दिए तो आपका एक्सपेंडिचर भी कितना बढ़ गया है 20%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए पहले कितने रुपए खर्च करते थे 100 रुपया, अब बढ़ा कितना दिए 20% वृद्धि कर दिए, अब कितना खर्च करने लगे। खर्च को आपको बराबर रखना है, खर्च को क्या रखना है बराबर रखना है। मतलब क्या कि खर्च पहले जितना ही रखना है, तो खर्च पहले जितना रखने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा, बोलो कितने की कमी करना पड़ेगा। नीचे से जब कमी कर रहे हैं तो ये किस में कमी कर रहे हैं, खपत में कमी कर रहे हैं। याद रखना, क्या कर रहे हैं कंजप्शन में कमी कर रहे हो। समझ रहे हो ना बात, क्यों कर रहे हो कि पहले जितना ही मेरा खर्चा रहे, पहले जितना ही खर्चा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने की कमी 20 की कमी किस पर करना पड़ेगा 120 पर। तो कटाएंगे तो कितना आएगा 1/6, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। इसी तरीके से हम लोग करेंगे। बताओ कितना मज़ा आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट वे है कि नहीं है, बिल्कुल एक क्या बोलते हैं 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल लीजिएगा। कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ गया तो खर्चा भी तो बढ़ गया। खर्चा मान लेते हैं कि पहले 100 रुपया कर रहे थे, अब कितना करना पड़ा है हमको, करना कितना पड़ेगा हमको, बोलिए 120 करना पड़ेगा। किसके वजह से, प्राइस को बढ़ने की वजह से। मगर 120 हम करेंगे नहीं, हमको आज भी कितना करना है 100 रुपया ही करना है। तो कितना कम करना पड़ेगा 20। ये 20 जो कमी कर रहे हो किस में कर रहे हो, बोलो बोलो बोलो, कंजप्शन में कर रहे हो, यानी खपत में कर रहे हो। कितने कमी किए 20 की कमी किस पर 120 पर, यानी कंजप्शन में कितने की कमी किए हैं 16 पूर्णांक 2/3।
3% के। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लोग को इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, मगर हम करेंगे थर्ड वाले से। क्या करेंगे? थर्ड वाले से। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 और ऐसे ही हमको जवाब देते चलना है। इस तीनों को रखना है मगर अपने पास। आगे जब प्रश्न मिलेगा ना, क्या मिलेगा? यहाँ तो 20% वृद्धि हो रहा है, बोलिए 30% हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 मानते हैं। मगर कल का अगर आपसे कह देगा कि 27.27% वृद्धि हो गया, तब वहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? रेशियो वाले को पकड़ेंगे। हालांकि ऐसे भी करेंगे मगर दोनों से करके दिखाएंगे, समझे ना? ये आपका क्या है? रेशियो मेथड। और ये आपका क्या है? 100 वाला है। क्या है? 100 मानकर करने वाला है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। चलिए यहीं पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, यहीं पर हो जाएगा। आइए पढ़िए। कह रहा है कि चीनी का मूल्य 30% बढ़ गया। आप बताइए एक्सपेंडिचर, ध्यान देना, प्राइस और एक्सपेंडिचर क्या हो गया? इक्वल रहेगा। रहेगा ना? बताइए मुझे, समझ रहे ना? क्योंकि प्राइस जब बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। आप बताइए मुझे, जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में क्या होगा? एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। कह रहा है 30%, यानी पहले आप कितने खर्च करते थे? 100 रुपया। आज आप कितना खर्च करिएगा? 130 रुपये। मगर करना नहीं है, पढ़ लीजिए सवाल। कह रहा है सवाल कि खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे कुल खर्च का रहे? स्थिर रहे। मतलब खर्चा जितना पहले कर रहे तो आज भी उतना ही करना है। तो खर्चा को आपको 100 ही रखना है, तो कितना कमी करना पड़ेगा? 30 की कमी करना पड़ेगा। और कितने पर कमी करना पड़ेगा? बोलिए 130 पर। कटाएंगे तो कितना आएगा? 3/13 आएगा। 1/13 कितना होता है? आप बताइए 1/13 कितने होता है? 7.9/13%। इसमें 3 गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा? 21। ये कितना बनेगा? 27 बटे में कितना बनेगा? बोलिए 13। यहाँ 13 दूनी के 26, 2 निकलेगा, यानी 23 पूर्णांक कितना आ जाएगा? बोलो 1/13%। सभी को समझ में आ रहा है? यानी खपत में कितने की कमी करना पड़ेगा? 23 पूर्णांक 1/13% की। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमको क्या करना है? खर्च अभी भी उतना ही रखना है। खर्च अभी भी उतना ही रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए हाँ ना? इससे बेहतरीन मेथड नहीं हो सकता है। लिख लो, ठीक है? अभी तो इसमें क्या बोलते हैं, एकदम तुच्छे लेवल का सवाल कर रहे हो, बबुआ बबुआ कर रहे हो, ठीक है? बबुआ बबुआ जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है? टेंशन मत रखो, इससे बेहतरीन प्रश्न करेंगे। अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है सवाल? यहाँ पर 3 नंबर पढ़िए। चीनी की कीमत में 10% क्या हो गई? वृद्धि हो गई। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर खर्च होने वाला क्या बोलते हैं, होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। ध्यान से पढ़ लो फिर से। ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे, यानी पहले जितना रुपया खर्च करते हैं आज भी उतना ही रुपया। आप बताइए एक्सपेंडिचर ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? बढ़ गया। आप बताइए मुझे, यहाँ से क्या कीजिए, समझाइए मुझे। आप क्या समझाइए मुझे कि 10% बढ़ गया तो 100 लेंगे। पहले कितने रुपये खर्च कर रहे थे? 100 रुपया। आज कितने रुपये हम खर्च करेंगे? मगर करना नहीं है 110 रुपये खर्च। समझ रहे हैं ना? इस वजह से क्या करना पड़ेगा? हम बोलिए कंजप्शन में क्या करना? कमी करना पड़ेगा। यानी खर्च आज भी आपको कितना रखना है? 100 रुपया ही रखना है। तो कितने की कमी करना पड़ेगा? 10 की कमी। और किस पर किए हैं? तो कटाएंगे तो 1 में क्या बनेगा? 11। 1/11 कितने प्रतिशत बनता है? बोलिए 9 पूर्णांक 1 में, बोलो 1 में यार क्या बोलती है, 9 सही 1 में 11%। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही आपका आंसर है। किस में कमी हुआ है? बोलो कंजप्शन में कमी हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। एक एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है? चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाती है, ठीक है? जिसकी करे यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे, क्या रखे? पहले जितना ही क्या करता है? रखना चाहता है। इसका मतलब भाई साहब प्राइस बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। 100 रुपया पहले खर्च करते थे और कितना बढ़ गया? बोलिए भाव बढ़ गया था कितना? 25%। यार बोलो तो कितना हो गया अब? 125 रुपये। मगर करना मुझे कितना है खर्च? पहले जितना ही खर्च रखना है तो कितने की कमी करना पड़ेगा? 25 की कमी करना पड़ेगा। और किस पर करना पड़ेगा? 125 पर। और कितने प्रतिशत कटाएंगे तो ये करने एक बार में ये 25 से कम 25 है, 25 25 125, मतलब 1/5 कितना होता है? 20%। फ्रैक्शन सभी को पता है ना यार? 100% ले गुना कराएंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 100 में अगर 5 से भाग देंगे तो कट के कितना आएगा? 20 आएगा ना? इसका मतलब 20% की आपको क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। किस में?
बोलो खपत में, समझे? यानी अब हम लोग इतना कम खाएंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या बोल रहा है। चीनी के मूल्य में 18% वृद्धि हो जाती है, जबकि सवाल एसएससी का है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का शायद है, पूछा गया प्रश्न किरण का किताब का है, ठीक है। कह रहा है कि किरण का किताब का क्या, ये एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, किरण अपना में भी डाल लिया है ना ब्रो, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर कि चीनी के मूल्य में 18% वृद्धि हो जाती है। कह रहा है कि किसी उपभोक्ता का मतलब खाना खाने वाले को, उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय कोई परिवर्तन ना हो। मतलब व्यय के क्या हो, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, कम दिखाई दे रहा है, दिखाओ, इधर फोकस करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगर हम चीज़ों की बात करते हैं तो आप बताइए एक्सपेंडिचर कितना है, आप बताइए भाई। जब कीमत बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर मान लेते हैं कि 100 रुपया है, 100 रुपये से 18% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 118, समझ रहे हैं ना, 118 हो गया। यानी आज भी उतना ही रखना है आपको, क्या खर्च अभी भी उतना ही रखना है। तो कितना की कमी करना पड़ेगा, बोलो 18 की कमी करना पड़ेगा। और 18 की कमी कितने पर, 118 पर, कितने प्रतिशत, प्रतिशत लेकर करा दो गुना। तो बोलिएगा यहाँ क्यों नहीं कराए थे, यहाँ हमको पता है कि अगर 100 से गुना कराएंगे तो कट के क्या आएगा 20, यहाँ पर फ्रैक्शन पता था। अगर इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 9 बार में, और इसको काटेंगे तो 59 बार में, कोई दिक्कत है? तो ये आपका बन जाएगा, पता है गुना कीजिएगा कितना, 900 अब बटा कितना आ जाएगा 59%। जब भाग दीजिएगा 15.2% आएगा, और लगभग में आपका आंसर दे रहा है 15.3%। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, बोलिए हाँ या ना। लड़का हो या लड़की, समझ में आ रहा है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यही ना। तो यदि एक्स के मान को इतना बढ़ा दिया गया और वाई के मान में बताइए क्या परिवर्तन होगा। आप क्या बताए थे, शुरू वाला लिखवाए थे ना, ए गुना बी का मान क्या है 600। तो जब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, घटाएंगे। किस रेशियो में, उसका उल्टा रेशियो में, बताए थे ना हम। आप बताइए ये दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना। एक्स क्या बोल रहा है, वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब क्या है, वो आपस में उल्टा है। तो जब ये आपस में उल्टा है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपको पता है ना, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब आप बताइए दोनों तरीके से करेंगे। एक्स के बताइए, एक्स किस अनुपात में बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए। एक्स को 37.5% बढ़ा दिया, इसका फ्रैक्शन होता है 3 बटे में कितना 8, 3 बटे कितना होता है 8 होता है। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 3 बटे 8 होता है। अब बताइए यहाँ पर ओरिजिनल इसका मान कितना है 8, कितना बढ़ा दिया, इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, मतलब कितना बढ़ा दिया 3 बढ़ा दिया, कितना कर दिया 11। यानी एक्स का मान 8 से कितना हो गया है 11। तो वाई के मान किस अनुपात में घटेगा, बोलिए, इसका उल्टा अनुपात में घटेगा, है ना, बोलो इसका इन्वर्स। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 11:8 हो जाएगा। यानी ये क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है ना। दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यानी वाई किस अनुपात में घटा है, तो 11:8 में। तो कितना घटा हुआ है 8 घटा हुआ है, और किस पर 11 से, बोलो है ना। 1/11 कितना होता है 9.09, उसमें 3 गुना करेंगे तो 27.27% होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। यानी हो जाएगा आपका 27.27%। यानी इतने प्रतिशत वाई के मान क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, मतलब इतने प्रतिशत घट जाएगा। एक का बढ़ेगा तो एक के क्या होगा, घटेगा। ये कब, जब एक दूसरे का उल्टा रहेगा तब। कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए, क्या सर जी आप जो ये बता रहे थे 100 वाला, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे कर सकते हैं। आप बताइए मुझे, ये एक्स है ना, नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल होता है। तो हम ये एक्स के मान 8 है, जिसमें बढ़ा के कितना कर दिया 11 कर दिया, कोई दिक्कत है, बोलो है ना। तो वाई के मान में परिवर्तन देखना है, तो वाई के मान यहाँ से हो गया ना, बोलो वाई के मान क्या हो गया, यहाँ से हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। तो वाई के मान माने पहले जितना ही रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, कितने की कमी करना पड़ेगा, 3 की कमी करना पड़ेगा। कितना 3 की कमी, और कितने पर 11 पर, तो कितना आएगा 27.27%। ये किसका आएगा, वाई वाला। ये क्या है तुम्हारा वाई वाला,
समझे ना मेरा बात। ऊपर से देखेंगे तो x का अनुपात है, नीचे से देखेंगे तो y का अनुपात। समझ रहे हैं मेरी बातों को। यानी चीज़ वही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात की कोई मतलब की प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्या बोल रहा है, पढ़िए। देखिए हम क्या बोल रहे थे, यही नहीं बोल रहे थे कि भाई साहब डेसिमल वाला फ्रैक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना, नहीं तो भाई साहब आपको लेंदी बनाएगा, आपको क्वेश्चन आएगा, करने भी आएगा मगर कर नहीं पाइएगा। कह रहा एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में, यहाँ पर देखो आज खपत के बात कर रहा है, यही ना है लड़की। कह रहा है यहाँ से, हाँ बोलिए, बड़ा स्टाइल में बोल रही हो, स्टाइल में बोल रही हो। खपत में क्या होता है बताइए मुझे, 42.84% की वृद्धि करता है। किस में करता है, आज खपत में करता है। मगर आपको तो एक एक चीज़ बताया है ना, जब खपत में किया है वृद्धि तो प्राइस क्या होगा तुम्हारा, घटेगा। यानी भाई साहब कोई भी चीज़ हम पहले की अपेक्षा में ज़्यादा खरीदेंगे, इसका मतलब क्या है, खर्च तो इक्वल है, पहले जितना ही रखना है, हाँ ना, बोलो समझो मेरे बातों को। पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्योंकि कीमत में क्या बोल रहा है, कीमत की चीनी की कीमत में 1% से क्या हो गया, घट गया। देखो सवाल ये कह रहा है कि आप खपत में क्या कर दिए, 42.84% वृद्धि कर दिए। क्यों किए भाई, क्योंकि चीनी की खपत में क्या 1% से कम हो गया है। 1% मतलब कुछ होगा, एक्स का है, ब्लैंक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, बोलो क्या हो गया, चीनी की कीमत में क्या हो गया, कमी आ गया। आप बताइए खर्च को बराबर रखना है, ए लड़के खर्च तो बराबर रखना है ना। तो भाई साहब पहले हम जितने केजी खरीद रहे थे चावल, अब ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि पैसा क्या होगा हमारे पास बचेगा। जब चीनी का कीमत क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो भाई साहब पैसा बचेगा ही ना। समझ नहीं रहे आप, पहले हम 50 रुपये में खरीद रहे थे, अब 40 रुपये में मिल रहा है 1 केजी, तो पैसा तो बचेगा ही ना। तो पैसा बचेगा तो खर्च उतना ही करना है, तो जो पैसा बचेगा और उससे क्या करेगा, अधिक खरीदाएगा। तो इसलिए क्या होगा भाई साहब, खपत में वृद्धि होगा तो कमी किस में होगा, प्राइस में। अब प्राइस में जब वृद्धि होगा तो खपत में कमी। तो आइए ध्यान देते हैं, पहले किस अनुपात में बढ़ता है, बोलिए 42 पॉइंट कितना है, बोलिए बोलिए 84%। ये इसका फ्रैक्शन किससे बनेगा, 1/7 का कितना होता है बताइए, 14 पूर्णांक कितना होता है, सॉरी 14 डेसिमल कितना होता है, बोलिए। अरे भाई साहब 28% होता है, तो इसका कई गुना है, ये 3 गुना है, तो ये भी कई गुना हो जाएगा, 3 गुना। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इतना होगा, इतना वृद्धि हो गया। समझ रहे हैं ना, यानी पहले कितने था, बोले ये 7 रुपया, पहले हम मतलब कि कुछ भी 7 रुपया नहीं, सॉरी ये क्या है, खपत है ना। पहले हम मान लीजिए कि 7 यूनिट चीनी हो या कुछ भी हो, ठीक है। चीनी हम कितने पहले खरीद रहे थे, बोलो 7 केजी। अब कितना खरीदेंगे, इसका 3 वृद्धि, नहीं इसका इतना प्रतिशत वृद्धि हो गया। अब कितना, इसका इतना प्रतिशत कितना होता है, 3 होता है। अब कितना हो जाएगा, 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी पहले हम लोग उपभोग कितने करते थे, बोलो चीनी का 7 केजी का, अब कितने लोग हम लोग करने लगे, 10 केजी का। तो चीनी का क्या हुआ, खपत में वृद्धि हो गया, तो प्राइस में क्या होगा तुम्हारा, प्राइस किस अनुपात में घटेगा, इसका उल्टा अनुपात में घटेगा। समझ रहे ना, इसका विपरीत अनुपात में क्या होगा, घट जाएगा। यानी 10 से कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 7। मतलब प्राइस कितने प्रतिशत घट गया, सवाल तो यही पूछ रहा है ना, प्राइस कितने अनुपात घट गया, कितने घट गया, कितने प्रतिशत घट गया, प्राइस कितने, तो 3 घट गया, किस पर घट गया, 10 पर। तो कितने, 3/10 कितना होता है, 30%। 1/10 कितना होता है, 10%। तो उसका 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 30%। समझ रहे हैं ना मेरे बातों को, क्या बोल रहे हैं। मगर भाई साहब ये तो कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, मगर भाई साहब वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, जो अभी हम बताएं तुरंत। क्या हुआ है लड़की, चलिए यहाँ पर ये कितने नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, सेकंड वाले लड़के रे, क्यों बेमतलब के फालतू में चिल्ला रहे हो, करने ना दो, मज़ा आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कंजक्शन के बात करते हैं, तो कंजक्शन बताइए इसका कितना, इसका फ्रैक्शन कितना निकाले हैं बताइए मुझे, बोलो। तो कुछ भी बोलती है, 3 बटे में कितना है, 7, यही ना इसका। अब बताइए 7 रुपया है कंजक्शन, और क्या हुआ, 3 बढ़ गया, अब कितना हो गया, 10। मतलब यहाँ से अगर ऊपर से देखते हैं तो कंजप्शन का रहेगा रेशियो, खपत का, और नीचे से क्या रहेगा, प्राइस। कितना कम करना पड़ेगा, बोलिए कितना प्राइस में कमी आ गया, 3 किस पर आया, 10 पर, तो कितना आएगा, 30%। क्या समय लगा, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हैं ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, समझ में आया ना। यहाँ से एक एक चीज़ को हम तोड़ के बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, क्या कहता है, पढ़िए।
यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है यहाँ से कि एक त्रिभुज के आधार में कितने की वृद्धि होता है। ए लड़के, एक त्रिभुज के आधार में कितने की वृद्धि होता है? 66.2/3% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार क्या करें, क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितनी प्रतिशत ऊंचाई में क्या होगी, कमी होगी। भाई क्षेत्रफल परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप बताइए मुझे, ए लड़के आप बताइए, एरिया क्या होता है? ध्यान दो, एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 गुना क्या होता है, बेस। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना बेस गुना हाइट। यही ना होता है? बताइए मुझे, ये होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, इसमें 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। वृद्धि होने के बाद भी 1/2 रहेगा, वृद्धि नहीं हुआ है तभी 1/2 है। तो आप बताइए, जो एरिया है, एरिया आज भी जितना है कल भी उतना ही रहेगा। तो चेंज कौन होगा, बेस और हाइट, यही ना। जिस अनुपात में बेस को बढ़ाएंगे उस अनुपात में हाइट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इंक्रीज करेंगे तो इधर क्या करेंगे हम, डिक्रीज। मतलब यहाँ बेस के अगर हम देखते हैं तो बेस में कितने की वृद्धि होता है, आप बताइए मुझे। बेस में कितने, 66/2/3। तो 66/2/3% कितना फ्रैक्शन बनाता है, इधर लिख लो। कितना फ्रैक्शन बनाता है, 2/3 बनाता है। कोई दिक्कत की बात है? यानी पहले तुम्हारा बेस कितना है, बोलो, 3 यूनिट। अब वृद्धि हो गया ना, अब वृद्धि होकर इतना कितना हो गया, और 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। यानी जिस अनुपात में तुम्हारा बेस बढ़ा हुआ है उस अनुपात में क्या होगा, उसका नहीं, उस अनुपात में नहीं, उस अनुपात के क्या होगा, उल्टा। यानी उस अनुपात के अपोजिट अनुपात में क्या होगा, घटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3। इसका उल्टा कर देंगे। क्यों किए? क्योंकि एरिया तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। समझे ना मेरी बात? क्योंकि एरिया पहले जितना ही रखना है। समझे मेरी बात? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से पूछा है कि हाइट कितने प्रतिशत कम हो गया। तो हाइट कितना हो गया, 2 कम ही हो गया। किस पर हुआ, 5 पर। तो 1/5 कितना होता है, 20। तो 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 40%। अगर भाई साहब, अगर इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 66/2/3%, तो कितना हो जाएगा, 2/3। कोई समस्या है? नहीं है। अगर इसका सेकंड देखते हैं तो चीज़ तो वही है, ध्यान देना। आप यहाँ से समझ गए तो कुल के गेम तुम्हारा क्या है, बेस और हाइट में। तो बेस को क्या करते हैं, ध्यान देना। बेस तुम्हारा कितना है, 3, और बढ़ गया तो कितना हो गया बेस, अब इतना बढ़ गया है ना, बोलो। समझ रहे हैं ना? तो मगर तुम्हारा एरिया को रखना है। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ एरिया निकल रहा है, जो भी निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से समझते हैं, ये कितना हो गया, बेस को देखना, ये ना तुम्हारा क्या हो गया भाई साहब। ऊपर से देख रहे हो तो बेस का रेशियो मिल रहा है, नीचे से देखेंगे तो हाइट का। तो हाइट कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ से 2 की कमी करना पड़ेगा। और किस पर कमी करना पड़ेगा, 5 पर। तो कितने प्रतिशत, 40%। समझ रहे हैं ना, बोलो हाँ ना। आपको क्या करना है भाई, एरिया को उतना ही रखना है। एरिया को उतना रखना है, 3 यूनिट मान लो एरिया है तुम्हारा, बढ़ के कितना हुआ, 5। उतना ही रखना है। तो कितना ही कमी करना पड़ेगा, 2 की कमी करना पड़ेगा। कितने में, 5 पे। जो कमी हो रहा है किस में कमी हो रहा है, हाइट में हो रहा है। समझ में ना? ऊपर से दिया है बेस का अनुपात, ना नीचे से क्या होगा, हाइट का अनुपात। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 10 कि 9 होगा। अब देखिए, प्राइस को कम कीजिए या वृद्धि कीजिए, कोई मतलब नहीं। अगर प्राइस तुम्हारा कम ही होगा तो क्या होगा, खपत वृद्धि होगा। समझते हैं ना बात को? आइए, कह रहा है सवाल यहाँ पर कि चीनी का मूल्य 20% घट जाता है। इसका मतलब चीनी आज वृद्धि नहीं हो रहा है, आज चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है, 20% क्या हो जाएगा, कमी। तो जो सामान हम पहले जितना खरीद रहे थे ना, उससे अब क्या खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। अब खपत क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि खर्च क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो सवाल कर रहा है, पढ़िए यहाँ से क्या कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि जिससे कुल खर्च क्या रहे, स्थिर रहे। आप बताइए कि यहाँ एक्सपेंडिचर के बात हम करते हैं, यही ना। प्राइस जब घट गया तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हैं ना, खर्चा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरे बातों को? बात यह है कि पहले हम 100 रुपया खर्च कर रहे थे, अब 20% की क्या हो गया, कमी आ गया। अब कितना होगा, अब 80 रुपया ही खर्च करना है। मगर गलत बात है। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि खर्च भी आज भी हमको कितना करना है, बोलो 100 रुपया ही करना है। यही नहीं कर रहा है, खर्च को क्या करना है, स्थिर रखना है। तो खर्च आज भी उतना ही करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20% की वृद्धि करना पड़ेगा। और किससे, 80 से। ये वृद्धि हो रहा है किस में हो रहा है, बोलो कंजप्शन में हो रहा है। भाई साहब तुम अपने दिमाग लगाओ, जब कीमत क्या हो गया, कमी हो गया, कीमत में क्या हो गया, बोलो
कमी आ गया तो खपत क्या होगा, जो काम सामान पहले हम जितना केजी किन रहे थे उससे क्या किनेंगे, अब अधिक खरीदेंगे, क्योंकि पैसा तो उतना ही लगाना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। चावल अब क्या होगा तनिषा, चावल का रेट क्या हो गया, जैसे चीनी का रेट क्या हो गया, बोलिए, चीनी का रेट में गिरावट आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि चीनी पहले 50 रुपये के मिल रहा था, आज मिलेगा 40 रुपये के। इसका मतलब कि जितना भी पैसा है अब तो पैसा कुछ बचेगा तो उस पैसा में और चीनी खरीदाएगा। इसका मतलब पहले का अपेक्षा में चीनी अब ज़्यादा खरीदाएगा, यानी क्या होगा, बोलिए, यहाँ पर खपत बढ़ेगा। जब क्या होगा, तुम्हारा प्राइस जब घटेगा, तो समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कितने भाई खपत बढ़ जाएगा बताइए, 1/4 मतलब कितने वृद्धि हो जाएगा खपत में, 20% के, सॉरी 25% का क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। किस चीज़ में, कंजप्शन में। आइए समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 15% क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ाता है, कितने प्रतिशत बढ़ाएगा भाई अपना उपभोग का मतलब समझते हैं ना, ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। व्यय मतलब खर्च। मान लेते हैं कि भाई साहब प्राइस में जितना कमी आता है, जितना वृद्धि होता है, वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर में भी होता है। पहले हम कितने रुपया खर्च कर रहे थे, 100 रुपया, आज कितना कम कर दिए भाई, 15 रुपया, मतलब आज कितने खर्च करेगा, 85 रुपया। मगर हमको ऐसा नहीं कुछ करना है, हमको आज भी कितना खर्च करना है, बोलो, 100 रुपया ही करना है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, बोलो, 15 बढ़ाना पड़ेगा। किस पर बढ़ाना पड़ेगा, 85 पर। तो कितने प्रतिशत के लिए 100 से गुना कटाएंगे, 5 से 3 बार में, कितने बार में, 17 बार में करेंगे तो कितना आएगा, 300% बटा में 17। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर किसको, बोलिए, 17 नहीं 11 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या बोल रहा है, पढ़िए 11 नंबर बोल रहा है कि चीनी का मूल्य 4% घट जाता है। चीनी का मूल्य क्या हो जाता है, 4% घट जाता है। तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च क्या हो, बराबर रहे, मतलब कुल खर्च क्या हो, स्थिर रहे। इसका मतलब भाई प्राइस जब बढ़ा है तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर प्राइस तुम्हारा क्या हो गया है, घट गया है 4%। तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा तुम्हारा, घट जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों का जिस अनुपात में वो घटता है, जिस अनुपात में ये भी घटेगा। आपको सिखाया ना लग रहा है तुरंत। अब देखिए, ये 100 पहले 100 रुपया खर्च करे थे, अब 4 रुपया कम करेंगे, कितना करेंगे अब, 96। मगर करना 96 नहीं है, कह रहा है कि खर्च को अभी भी क्या रखना है, उतना ही रखना है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 बढ़ाना पड़ेगा। और किस पर बढ़ाना पड़ेगा, बोलो, 96 पर। तो कटाएंगे 1, यहाँ कटाएंगे तो 24, मतलब 1/24 कितना होता है, 6 सही 1/4%। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। आप लोग 12 नंबर प्रश्न पढ़िए और 12 नंबर का आंसर दीजिए। अभी बिल्कुल पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए। जल्दी दो, तुरंत। क्या कोई दिक्कत है भाई, जवाब दो। भाई साहब आप लोग जवाब दीजिए, नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर, पढ़िए अब 12 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या बोल रहा है। आप लोग आंसर अच्छे दिए हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की गई, यही ना। अब सवाल कर रहा है कि इस पुराने मूल्य पर क्या लाने के लिए, इस पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। ये सीधी सीधी है भाई, प्राइस है, ये क्या है तुम्हारा, इसमें तो कोई बात नहीं है। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर की प्राइस कितना है, मान लेते हैं पहले कितना है, 100 रुपया, कितने की वृद्धि हो गया, कमी हो गया कि वृद्धि, 10% की कमी हो गया, तो कितना हो गया, 90। यानी आपको ये क्या है, तुम्हारा नया मूल्य है, और ये क्या है, पुराना मूल्य। अब पुराना मूल्य पर लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10, और कितने पर, 90 पर। तो 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। कोई समस्या है भाई साहब, एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और एक बार का है उसके बाद हो जाएगा। चलिए आइए लड़कों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा चेंज है, कह रहे कि चीनी की कीमत कितना बढ़ जाता है, 30% बढ़ गई। खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे कि खर्च केवल कितना बढ़े, 10%। आपको खर्च केवल कितना बढ़ाना है, 10%। और भाई ध्यान से सुनना, जो आपका प्राइस बढ़ा है तो क्या बढ़ा है, जिस अनुपात में प्राइस बढ़ता है उसी अनुपात में क्या बढ़ता है, एक्सपेंडिचर। पहले हम खर्च करते कितना है, 100 रुपया, अब खर्च बढ़ाकर कितना कर दिए हम, बोलिए, 30% वृद्धि हो गया, 130 कर दिए। मगर करना खर्च कितना है, केवल 10% ही खर्च करना है। यानी कितना खर्च करना है आपको, आप बढ़ा के कितना खर्च कर दिए हैं, बोलो,
130 मतलब कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, बोलो है ना। तो कितने प्रतिशत की, 20% की कमी करना पड़ेगा। जो कमी हो रहा है किस में कमी हो रहा है, कंजप्शन में हो रहा है, बोलो है ना। और किस पर कमी हो रहा है, 100। तो कटाएंगे तो यहाँ से 1/13 कितना होता है, बोलो 1/13 होता है 7 पूर्णांक कितना होता है 7/9/13। तो इसका 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 18। तो ये उधर से निकलेगा 13 कम 13, तो ये हो जाएगा कितना 14 1 15 हो जाएगा ना। 15.5 कितना होगा 13%, बोलो है ना। भाई साहब ये उसी को समझ में आएगा जो फ्रैक्शन पढ़कर आएगा। यानी 2/13 में क्या करना, 100 से गुना करा देना, कोई दिक्कत। तो आएगा 200, 200 में आप 13 से क्या कीजिए, पूर्णांक तोड़ लीजिए, आ जाएगा यही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है कि यदि चीनी की कीमत कितना घट गया, बताइए 20% घट गया, खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करे। देखो यहाँ पर जिसका खर्च केवल कितना बढ़ना चाहिए, 4%। आप बताइए मुझे कि पहले हम कितने खर्च करते थे, 100 रुपया, बोलो प्राइस बढ़ा है तो प्राइस और क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर का रेशियो इक्वल होता है। अब ये पहले हम जितने हम प्राइस में बढ़ाएं उतने क्या कर देते हैं हम, जितना प्राइस में परिवर्तन आएगा उतने क्या आएगा एक्सपेंडिचर में। तो अब मान लीजिए 100 है तो कितना वृद्धि कर दिए हमने, कमी कर दिए ना, 20% की कमी कर दिया। अब खर्च कितना कर दिया हम, करना केवल खर्च कितना कम है, 4% ही कम करना है। मतलब कम करना है आपको कितना करना, खर्च कितना है कम 4%, मतलब 96 करना है खर्च। आप कर कितना रहे हैं, मतलब 96 तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 16 की वृद्धि किस पर, तो कटाएंगे तो कितना आएगा 1/5। 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20%। क्यों, 2 ही गो है, हाँ कोई एक और दे दो, लड़की कोई दे दो एगो। आइए ध्यान दीजिए 15 नंबर पढ़िए। 15 नंबर क्या बोल रहा है, चीनी का मूल्य, ए लड़के ध्यान दो, चीनी का मूल्य 30% घट जाता है। चीनी का मूल्य कितना घट जाता है, 30% घट जाता है। आप बताइए चीनी का मूल्य घट जाता है 30%, इसका मतलब समझते हैं क्या बोल रहे हैं हम, इसका मतलब एक्सपेंडिचर भी घट गया। पहले 100 से हो गया कितना घटकर 70 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर भाई साहब खर्च को केवल कितना घटाना है, बोलो 10% ही घटाना है। तो यानी 100 का 10% घटाएंगे तो कितना होगा 90। यानी खर्च आपको करना है कितना, हो कितना रहा है, तो करना इतना है। तो इतना करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर 20 बढ़ाएंगे, किस पर बढ़ाएंगे, तो खपत में ना बढ़ा रहे हैं हम, तो खपत कितना बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से। चलिए 2 में कितना आएगा 7, तो यहाँ पर 1/7 कितना होता है आप बताइए, 14.2/7%। तो उसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.4/7%। समझ रहे हैं, जिसको नहीं बुझा रहा है तो 2/7 गुना 100% आएगा, 200% बटा में 7, उसे भाग दीजिएगा तो इतना आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य कितना बढ़ गया 20%, कितने केजी खपत कम होनी चाहिए, खपत में कितने केजी कम होनी चाहिए, ध्यान सुनो, जिससे कुल व्यय कितना बढ़ना चाहिए 5%। जबकि वास्तविक खपत कितना है दोस्तों, वास्तविक खपत का मतलब क्या, तुम्हारा ओरिजिनल जो कंजप्शन है कितना है, बोलो 280 केजी तुम खाते हो, बोलो है ना। हम यहाँ से देखते हैं एक्सपेंडिचर की बात, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है 100 है। भाई कीमत बढ़ा है तो एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ गया, बोलो कितना बढ़ गया 20%, मतलब कितना बढ़ गया भाई 120 हो गया। आपको करना कितना, बढ़ाना कितना है खर्चा 5%, मतलब करना है आपको 105 है, हो कितना रहा है 120। तो 105 तक जाने के लिए क्या कितना इसमें कमी करना पड़ेगा, 15 की कमी करना पड़ेगा, और किस से 120 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसे कटाएंगे तो कितना होगा 1 और ये कितना हो जाएगा 8, मतलब कितने की कमी 1/8 की कमी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी यहीं पर लिख लेते हैं, चाहिए चलो कोई बात नहीं रहेगा, 1/8 की कमी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरे बात, ये क्या है, ये तुम्हारा खपत है, ये समझ रहे हैं ना। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सवाल आपसे क्या पूछा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत का फ्रैक्शन आ रहा है इसका बताइए तो। प्रतिशत के लिए यहाँ गुना कराएंगे 100 से ना,
बोलो मगर करना नहीं है यहाँ पर, मतलब कि 12.5% ऐसे कुछ करने की कोई फ़ायदा नहीं। अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, 12.5% आएगा ना। 12.5% आपका अगर बोलेगा कि कमी करना है, मगर कह रहा है कि कमी करने के बाद बताइए कितने केजी कम करना पड़ेगा, बोलो है ना। तो 280 का ध्यान देना, 280 का 12.5% कम कर दीजिए, कितना आएगा 35। क्या आएगा 35। मगर वैसे वैसे मत कीजिए, यहीं से कर लीजिए, ध्यान दीजिए, झूठों का टाइम पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बताइए ओरिजिनल वास्तव में आपका यही ना कंजक्शन है, तुम्हारा कंजप्शन क्या है, तुम्हारा यही है। पहले कितने कंजप्शन, खपत कितना है, पहले कितना कर रहे थे आप, बोलिए। अरे वास्तविक कितना कर रहे हैं, वास्तविक ओरिजिनल क्या होता है, नीचे होता है 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान दिया है, 8 यूनिट का मान कितना दिया है, 280 kg दिया है, समझ रहे हैं ना। तो कटाएंगे तो 1 kg का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 35 kg आएगा। कर लेना, कोई दिक्कत है भाई। भागा आता है कि नहीं आता है, बोलो। 8 के कितना होता है 24, 8 5 40। तो आप बताइए कितने केजी कम किए हैं, पूछ रहा है कितने केजी खपत में कम किए हैं, कितने कम किए हैं, इस कितने कम किए हैं, 8 में से कितने कम किए हैं, 1 kg। तो 1 kg कम, सॉरी 1 यूनिट कम किए हैं। 1 यूनिट का मान कितना है 35, मतलब कितने केजी आंसर आएगा, बताओ। खपत में कितने की कमी किए हैं हम, और खपत में क्यों कमी किए हैं, क्योंकि प्राइस में क्या कर दिए हम, वृद्धि किए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या ना। देखो थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि नहीं, प्रश्न हल्का हल्का मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले हम लोग इसमें कोई वास्तविक खपत नहीं दे रहे थे, अब क्या दे दिए, खपत। इससे भी थोड़ा मुश्किल बनेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि चीनी का दाम कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, 30%। तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, यानी 100 से एक्सपेंडिचर कितना हो गया बताइए, 130। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि जिससे परिवार 40 kg कम चीनी क्या करता है, उपभोग करता है। यानी अब देखो यहाँ पर इसका बढ़ने के वजह से खपत क्या हो गया, कितने केजी कम हो गया, 40 kg की कमी आ गया खपत में। समझ रहे हैं ना। तो आप बताइए, यहाँ से वो बात की बात है। अब भाई साहब कह रहा है कि केवल कुल खर्च कितना बढ़ाना है, 10% ही बढ़ाना है, माने खर्चा आपको कितना करना है, 110 हो रहा है कितना, तो कितने की कमी करना पड़ेगा बताइए, 20 की कमी करना पड़ेगा। और 20 की कमी कितने पर, 123 बोलते हैं 30 पर। तो कटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो 2/13 आएगा। यानी ओरिजिनल खपत कितना है 13 यूनिट, और कम होकर कितना हो गया है 2 यूनिट। और 2 यूनिट का मान कितना सवाल में बोला है 40, क्योंकि कितना कम कर दिए हैं चीनी खपत में, 40 kg खपत में चीनी क्या किए हैं आप, कम किए हैं। यहाँ कितने यूनिट कम कर रहे हैं, 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताइए, 20 kg। तो कह रहा है कि बताइए क्या पूछा है, वास्तविक पूछा है कि वास्तविक खपत क्या है, यही ना पूछा है। वास्तविक खपत क्या है तुम्हारा, यहाँ से कर दीजिए गुना, आ जाएगा। वास्तविक खपत कितना हो जाएगा भाई, इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान इतना है, तो 13 यूनिट का मान हो जाएगा 260। यानी हम लोग 260 kg पहले चीनी क्या कर रहे थे, उपभोग करते थे, है ना, बोलो। समझ रहे हैं ना। यानी वास्तविक खपत तुम्हारा कितना है परिवार का, 260 kg पहले चीनी के था, जिसमें से कितना कम हो जाता है 40 kg। कब कम होता है, जब प्राइस बढ़ जाता है, समझे। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, समझ में तो आ रहा है ना। ये 2 यूनिट क्या है, कम है, क्या खपत में कमी आया है, और किसके वजह से 2 यूनिट में गया है, प्राइस को बढ़ने के वजह से। प्राइस केवल कितना बढ़ा है, 10% ही बढ़ा है। चलिए एक और लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको विदाई करेंगे आप सभी को। आइए ध्यान दीजिए, पढ़िए प्रश्न। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार के क्या होता है बताइए, 32 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। बहुत अच्छा बात है। जब भाई प्राइस क्या हो गया, बोलो, प्राइस में डिक्रीज हुआ तो खपत क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहले का अपेक्षा में क्या होगा, खपत को ज़्यादा खरीदेंगे, है ना, बोलो, मतलब चीनी को ज़्यादा खरीदेंगे। कह रहा है कि कुल खर्च कितना घटाना है आपको, बोलो कुल खर्च कितना घटाना है, 16% रे सड़ी बुद्धि। तो आप बताइए कि भाई साहेब, यानी यहाँ पर 100 रुपया पहले खर्च कर रहे थे, कितना कमी आ जाएगा, 30% की। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, 30% कम खर्च करेंगे, तो कितना आ रहा है बताइए, 70। मगर करना हमको 70 नहीं है, सवाल में बोला है कि केवल कितना, 16% ही कम करना है। मतलब 16 कम करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, 84। यानी कितने प्रतिशत के यहाँ पर वृद्धि करना पड़ेगा, बोलो कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा भाई। खपत में कितने का बढ़ाना पड़ेगा, 14 को, और किस पर,
70 पर, तो कटाएंगे तो 1/, कितना आएगा 5, यानी 1/5 मतलब 1 क्या हो गया, बढ़ गया ना। बताओ ओरिजिनल तुम्हारा कितना है 5 यूनिट, खपत कितना है ओरिजिनल है 5 यूनिट, जिसमें 1 यूनिट बढ़ गया। और ये जितना यूनिट बढ़ा है उसी का मान दिया है कितना, बोलो 32। कितना दिया है 32 kg। कितने kg बढ़ जाता है भाई, कितने kg ज़्यादा खरीदता है, बोलो 32 kg। यहाँ पर कितने kg ज़्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट यहाँ पर ज़्यादा खरीद रहा है क्योंकि भाई बढ़ गया। यहाँ से देखो तो 16 अधिक है कि नहीं है, सॉरी 14 अधिक है कि नहीं है, यानी 1 यूनिट बढ़ गया। सवाल में कितना बोल रहा है, कितने kg बढ़ गया, खपत 32 kg बढ़ गया। सवाल में बोल रहा है कि बताइए करेंट एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं, बोलो खपत बोला है ना, तो यानी करेंट आपसे कंजप्शन पूछ रहा है। करेंट कंजप्शन बताइए क्या होगा ये ना, मतलब 5 तो है और 1 बढ़ के कितना हो गया 6, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा बताइए। 1 यूनिट का मान कितना है 32, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा 192 आएगा। 6 यूनिट का मान 192 आएगा। जो ऑप्शन में नहीं है किसी एक को क्या कर लीजिए 92, चलो 92 कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में है नहीं है तो एक को बना लो, ठीक है। किसको बना लो, सी वाले को, सी वाले को जो 132 है उसको क्या कर दो 192, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 192। हम टाइपिंग पर इसको सही कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका 18 नंबर प्रश्न इस टाइप में हो गया, जबकि कुछ प्रश्न इसमें बच गया है, ठीक है, समझे ना। तो टाइप नंबर 6 में जो प्रश्न बच गया है 19 नंबर से बच गया है ना। तो अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर लिए 18। तो जो इसमें बच गया उसको हम क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।